नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गुंडाई खत्म करने के बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दबंगों ने दलित युवक पर तानी पिस्टल, कहां शिरोमणि नरहरि दास जी सोनार पूजा महोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, कहां एक दिवसीय अखंड कीर्तन का हुआ आयोजन। साथ ही जानेंगे कि थाना दिवस के अवसर पर पुलिस ने कहां सुनी जनता की समस्याएं। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बिहार के गया जिला के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत रानीगंज पास बाजार स्थित मां पार्वती हॉल में श्री संत शिरोमणि नरहरि दास जी सोनार पूजा महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक जीतन राम मांझी शरीक हुए, जहां मनोज कुमार सोनार सहित अन्य लोगों ने अंगवस्त्र और बुके देकर मांझी जी को सम्मानित किया। इसके बाद समाज के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय कनौजिया सोनार महापरिवार का निबंधन कराने और सोनार जाति को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए एक मांग पत्र भी मांझी को सौंपा। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व श्री जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम में शामिल बच्चों को कॉपी, कलम, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सहित अन्य पाठ्यक्रम सामग्री देकर बच्चों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। अंत में सभी समाज के लोगों ने अपने समाज को कतारबद्ध तरीके से समाज को एकजुट बनाने के लिए शपथ ली। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुबीन वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार वर्मा सहित तमाम संख्या में लोग उपस्थित रहे। चुनाव क्षेत्र में ये संत शिरोमणि वो हमारे क्या नाम था नरहरि जी का आज जयंती है और उस अवसर पर लोग यहाँ पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं और उस अनुष्ठान में हमको इन्होंने बुलाया है और उसी अवसर पर हम यहाँ पर आए हैं और अपनी बात हमने कही है। हमको बहुत अच्छा लगा। आज हमारे दिमाग में ये भी बात बनी कि पहले हम लोग समझते थे कि सोनार की जातियाँ नहीं है और उसमें एकता नहीं है, तो आज जानने में आया कि सोनार की जनसंख्या भी काफ़ी है और आज यहाँ बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं और सब अपनी समस्या, खास करके दो समस्याएं इनकी है कि एक जातिगत संगठन बनाना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन चाहते हैं और दूसरा चाहते हैं कि समाज के लोग अति पिछड़ा में शामिल हो। ये दो मांग हमारे सामने इन्होंने रखी है। इस मांग को हम कैरी आउट करेंगे और मुख्यमंत्री के स्तर पर ले जाएंगे, प्रयास करेंगे कि इनको अति पिछड़ा का दर्जा मिले। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बजरंगबली मंदिर में एक दिवसीय अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि गया के कटारी क्षेत्र में बजरंगबली मंदिर के प्रांगण में 24 घंटे का हरे राम हरे कृष्ण का अखंड कीर्तन का आयोजन माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया गया, जो लगातार आज विगत 30 वर्षों से निरंतर प्रत्येक साल होते आ रहा है। बाल ब्रह्मचारी मंदिर के पुजारी सुबोधा बाबा ने हमारे संवाददाता रविंद्र पांडे को बताया कि राम का नाम ही हमारे जीवन की मुक्ति का मार्ग है। गया से सीनियर संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर गिनौर बाग बीजेपी के जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला किया। कहा कि बीजेपी पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है,
योगी आदित्यनाथ ने सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, महरौनी विधानसभा के प्रत्याशी मनोहर लाल पंत के समर्थन में लोगों से वोट की अपील भी की। 20 फरवरी को कमल का बटन दबाकर दोनों प्रत्याशियों को विजय बनाने की बात भी की। इस कार्यक्रम में सांसद अनुराग शर्मा, भगत राजा, जिला अध्यक्ष राजकुमार चूना, जेके सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, प्रदीप चौबे, बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक कार्यक्रम में बलिया लोकसभा से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि मैं संसद में जब गन्ना की बात करता हूं और किसानों की बात करता हूं तो ये साइकिल वाले और हाथी वाले जुन्ना की बात करते हैं। हम गन्ना की बात करते हैं तो ये जुन्ना की बात करते हैं, और जब हम आलू की बात करते हैं तो ये अल्लाह की बात करते हैं। यही अंतर है मेरे सोचने और उनके सोचने में। मैं जनता का हूँ। इस देश का किसान कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। वाराणसी आईजी सत्यनारायण के नेतृत्व में चंदौली पुलिस टीम के द्वारा इंडियन बैंक में लॉकरों को काटकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले 8 अंतर्राष्ट्रीय चोरों को धर दबोच लिया गया है। इसमें से 345 ग्राम सोने के आभूषण, 1 किलो और 118 ग्राम चांदी और 15 किलो से ज्यादा नकदी रुपए के साथ साथ और भी कीमती चीजों को बरामद किया गया है। 13 शातिर चोरों की पूरी टीम ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 5 अभी भी फरार हैं। बता दें कि ये चोर पड़ाव के किराए के रूम में रहते थे और बैंक के माहौल से परिचित होने पर हर रोज बैंक आते थे। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद चोरों ने खुलासा किया कि उनका एक बहुत बड़ा संगठन गिरोह है और ये बड़े राज्यों जैसे केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जगहों पर भी इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम दे चुका है। बाकी है क्योंकि जो शेष अभियुक्त अभी 5 अभियुक्त जो वंचित है उनका गिरफ्तारी होने पर उनसे काफी बरामदगी हुई। इस स्थिति में हिसाब किताब कैसे बनेगा? नहीं, अभी देखिए लॉकर का हिसाब किताब का जो है वो कैसा बनेगा, ये फिर उन लोगों को बुलाया जाएगा और उनका जो है कोर्ट के सामने भी पहचाना होगा उनका। तो वो जो ज्वेलरी का जो पहचाना है वो न्यायालय के समक्ष होगा। न्यायालय जैसा आदेश करेंगे वो संबंधित को वो दिया जाएगा। बैंक के अंदर जो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे उसमें से कितने लोग गिरफ्तार जो बैंक के अंदर? बैंक के अंदर जो काम किया है या अंदर जाके जो घटना किया है वो 5 लोग हैं और शेष लोग जो है जो बाहर जो कोई माल रखने के लिए गया, कोई माल को लेके गया, फिर इस तरीके से कई लोग हैं। तो कुल मिलाकर 8 लोग इस समय गिरफ्तार। वाराणसी से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। ध्वजारोहण का आयोजन ब्रह्मलीन श्री श्री 108 नरसिंहपुरी महाराज की कृपा से हो रहा है। आश्रम और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महंत श्री विभूतिपुरी महाराज ने बताया कि यज्ञ के लिए दोपहर 2:15 पर वेद मंत्रों के बीच ध्वजारोहण किया गया। यह आयोजन साधु संतों और भक्तों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। लखन यादव ने बताया कि 2 अप्रैल से नवकुंडी श्री दुर्गा चंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये 9 दिवसीय आयोजन होगा। यज्ञ में देश के सुख समृद्धि और कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व की पूर्ण मुक्ति के लिए आहुतियां दी जाएंगी। स्थानीय यहाँ पर क्या विशेष आयोजन किया जा रहा है? ये श्री 1008 ब्रह्मलीन नरसिंहपुरी बाबा गंगा धाम देव गुराड़िया प्राचीन स्थान है। यहाँ पे 50 साल ब्रह्मलीन श्री नरसिंहपुरी बाबा जी ने तपस्या की है और नरसिंहपुरी बाबा जी का ये सपना था जो हमारे संत शिरोमणि चैतन्य मूर्ति विभूतिपुरी महाराज जी ने उनको साकार करा है। ये जो भी गौशाला निर्माण, भोजशाला निर्माण, रोड और ये आश्रम का जो भी कायाकल्प देख रहे हैं, ये श्री हमारे। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जिला झांसी के 225 गरौठा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह के द्वारा कस्बा समथर में बुधवार के दिन जनसंपर्क किया गया, जिसमें सबसे पहले कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। उसके बाद कस्बे में नई बस्ती, अंबेडकर नगर मोहल्ला, टूटागढ़ा, हरिपुरी आदि जगह होते हुए संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर क्षेत्र में मनाई जा रही जयंती कार्यक्रम में उपस्थित होकर लोगों से आशीर्वाद लिया गया, जहां लोगों द्वारा भरपूर समर्थन दिया गया। वहीं पूर्व विधायक का कुछ जगह महिलाओं के द्वारा घर के द्वार पर आता देख आरती कर अनोखे तरीके से स्वागत किया गया। झांसी से सीनियर संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
सूरत शहर में कपकपी छूट जाए ऐसी घटना सामने आई है। ये घटना सामने आते ही समग्र गुजरात में गहरे प्रत्याघात के साथ लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते नर्मदा जिला आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला कलेक्टर को सूरत में हुई युवती की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए आवेदन पत्र देकर गुहार लगाई गई है। आवेदन पत्र के मुताबिक सूरत शहर के कामरेज विस्तार के ग्रीष्मा वेकरिया नाम की युवती के घर जाकर स्थानिक फैनिल नाम के युवक ने जाहिर में चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। ये घटना गुजरात में कायदा और व्यवस्था की स्थिति का क्या हाल दिखा रही है, ये समझा जा सकता है। लड़की को बचाने के लिए उसका भाई बीच में आया तो उस पर भी हत्यारे फैनिल ने हमला कर दिया। ये घटना से प्रतीत होता है कि राज्य में कायदा और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। बहरहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। जाति, मजहब, धर्म से अलग हटकर आपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए मतदान करें, यही आपसे सी न्यूज़ भारत अपील करता है। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।